जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब कुछ जोश आया ना। तो आज पराक्रम दिवस है। पराक्रम मतलब जोश का दिन है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्तित्व जो भारत के युवाओं के प्रतिमूर्ति यानी प्रतिरूप बनकर उभरे थे, जिन्होंने अंग्रेजों को की नींव हिला दी थी। अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हम इस देश में ज्यादा नहीं रह पाएंगे। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, उनकी जयंती है, इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये जय हिंद का जो नारा था वो तब से नेताजी ने ही दिया था, उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में। सभी पहले शांत हो जाएं, जितने भी बीच में खड़े हुए हैं। मैडम इनको शांत कराइए आप। 1897 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही देश के प्रति एक विशेष लगाव था इन्हें, और श्रीमद् भागवत और गीता से प्रेरित थे। हमेशा अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने गीता के सिद्धांतों को मानना शुरू कर दिया। लोकतंत्र क्या होता है, उसको कैसे मानना चाहिए, उसकी नींव कैसे रखी जानी चाहिए, ये नेताजी ने अपने कई बार के भाषणों में दिया। और इन्हें कुर्सी से बिल्कुल प्यार नहीं था, अर्थात पद नहीं प्यारा था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने ये, परंतु कुछ बातों के चलते, कुछ विवाद हुए थे, उनके चलते उन्होंने वो पद छोड़ दिया, क्योंकि वो ये मानते थे कि अंग्रेज इतने ढीठ हैं, जब तक सख्ती नहीं की जाएगी वो भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे, बातचीत से मानने वाले नहीं हैं वो। इसलिए इसी बात पर उनका और नेताओं से विवाद था और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। तो हमें सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र को पढ़ना चाहिए। उनके बचपन से लेकर जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक का जीवन पूरा प्रेरणा से भरा हुआ है। उनको पढ़िए, उनके जीवन के बारे में पढ़िए, उनके भाषणों को सुनिए, वो सब नेट पर है। आप गूगल करेंगे उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सब बच्चे फोन चलाते हैं, मैं कहूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसा व्यक्तित्व था उनका, कि उस समय उन्होंने 30 दिसंबर 1843 को पहली बार झंडा फहरा दिया था अंडमान निकोबार में, और देश की आजादी की घोषणा तभी कर दी थी। और उसी दिन उन्होंने भारत का रेडियो स्टेशन चालू कर दिया था, भारत सरकार का रेडियो स्टेशन। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर हम ये कहें कि आजाद भारत यानी पहले प्रधानमंत्री अगर हम कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। देश आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, परंतु पहली बार तिरंगा फहराने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1843 को अंडमान निकोबार में किया था। आपको याद होगा, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 30 दिसंबर के दिन ही 2014 के बाद जो दिसंबर आया था उसमें उन्होंने झंडा फहराकर वो उस बात को याद किया था, नेताजी को याद किया था। और उस दिन उन्होंने वो नेताजी वाली ही टोपी पहनी हुई थी प्रधानमंत्री जी ने। तो आप पढ़िए उनके बारे में, सभी को मैं कहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। उनको अपने जीवन में अपनी जीवन की बातों को यूज करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व पर लाना चाहिए, ना कि हमें शाहरुख खान, सलमान खान और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत वो भी कर रहे हैं, परंतु देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित होने की जरूरत है। तो कई नारे उन्होंने दिए, जय हिंद और दिल्ली चलो, ये नारा दिया था, दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने का मतलब क्या था? खून का व्यापार करते थे क्या वो? नहीं, मतलब आप
आजादी की लड़ाई में शामिल होइए, मेरी ताकत बढ़ाइए, आजादी मिल जाएगी, ये कहना था उनका। और ये नारा ऐसा बना कि सारे युवा जितने भी लड़के थे 22-23 साल के, जितने भी जवान थे, वो सब उनकी सेना में भर्ती होने के लिए आजाद हिंद फौज बनाई थी, उसमें होने के लिए भीड़ की भीड़ लग जाती थी। तो हम उनको याद करेंगे आज और अभी सब फूल चढ़ाएंगे।